morning everyone. Today we will discuss a very important topic and our topic is positive and negative impact of liberalization. यानी कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उदारीकरण का सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव। देखिए यहाँ पे जो हम लिबरलाइजेशन के जो इफ़ेक्ट देख रहे हैं, जो इम्पैक्ट देख रहे हैं, वो हम स्पेशल ट्रेड के ऊपर यानी व्यापार के ऊपर देखेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है आपका इंक्रीज़ इन द शेयर ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन की वजह से ही विश्व व्यापार में भारतीय निर्यात के हिस्से में वृद्धि हुई है। यानी कि जो हम कह सकते हैं 1970 में जो परसेंटेज 0.9% था, वो 2014 में इसका जो परसेंटेज है वो 1.7% हो गया। यानी कि बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन की वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन हमारे लिए यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। सेकंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज़ इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। देखिए एफडीआई को सपोर्ट करने में या एफडीआई को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में लिबरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। लिबरलाइजेशन की वजह से ही देश में बहुत जल्दी ही आप कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वृद्धि हुई है। तो देश में एफडीआई को सपोर्ट करना जिससे कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक लेवल को ज़्यादा हम बढ़ा पाए, तो सिर्फ लिबरलाइजेशन की पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से हुआ है। थर्ड है फेवरेबल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में अनुकूलता। आप सभी जानते हैं कि बीओपी के बैलेंस में होना एक देश की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करने में लिबरलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे हमारे देश के एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल इम्पैक्ट हुआ था लिबरलाइजेशन का। देखिए मल्टीनेशनल कंपनियां जब हमारे देश में आती हैं तब इससे हम कह सकते हैं हमारे रोज़गार स्तर में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तो रोज़गार को बढ़ाने में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है किसका, लिबरलाइजेशन का। नई जब मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं या एफडीआई हमारे देश में आता है तो बहुत ज़्यादा नई इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है और इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है उसका भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन आउटपुट, उत्पादन में वृद्धि। देखिए जब बहुत सारे कंट्रोल को देश में औद्योगिक उत्पादन में उसको कम कर दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरफेरेंस है या हस्तक्षेप है सरकार का वो जब कम हो जाता है तो औद्योगिक उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिससे आप कह सकते हैं कि बहुत अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री है वो हमारे देश में उनके लिए एक रास्ता मिल जाता है खुलने का। और उपभोक्ता को जो वस्तुओं की कमी होती थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि हर कोई अपने बिज़नेस को, अपने उद्योग को बढ़ा सकता है आसानी से, क्योंकि धीरे धीरे जो अननेसेसरी कंट्रोल था वो देश में हटने लग गया था। ठीक है, इसके साथ हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फेवरेबल पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि 6 पॉइंट है बिगिनिंग ऑफ हेल्थी कंपटीशन, यानी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शुरुआत। देखिए उदारीकरण की नीति से ही भारत में आप कह सकते हैं एक्चुअल जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हुआ है। एक तो देश के जो डोमेस्टिक एरिया के इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में, और साथ ही साथ जो बाहर से इंडस्ट्रीज़ आती हैं, विदेशी जो कंपनियां हैं वो आती हैं, वो भी अपनी नई पॉलिसी लेके आती हैं। तो हर कोई प्रोडक्शन अच्छा करना चाहेगा, उसकी प्राइस सही रखना चाहेगा, एकदम आप कह सकते हैं रीज़नेबल प्राइस रखना चाहेगा, और जो कमोडिटीज़ की आप कह सकते हैं क्वालिटीज़ हैं उसमें भी क्या करेगा, उसमें भी सुधार करेगा, ताकि बाज़ार में वो वस्तु को, अपनी वस्तु का आप कह सकते हैं मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए वो एक लोअर प्राइस पे हाई क्वालिटी की जो कमोडिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो आप कह सकते हैं हेल्दी कंपटीशन के लिए आप कह सकते हैं लिबरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट है आपके लिए सर्वोत्तम तकनीकी का आयात, यानी कि इम्पोर्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए सिर्फ लिबरलाइजेशन की वजह से ही हमें ये बेनिफिट मिला है कि हम एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल की टेक्निक्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे जो मोनोपोली से रिलेटेड थे, उन्हें हटाने के बाद में आप जानते हैं कि लार्ज स्केल की जो सेविंग होती है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हुई, और हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जो हाई लेवल की और बेस्ट क्वालिटी की थी उनको हम इंपोर्ट कर पाए। तो सिर्फ लिबरलाइजेशन की
वजह से। नेक्स्ट है डिक्रीज़ इन करप्शन, भ्रष्टाचार में कमी। देखिए लाइसेंस, परमिट, कोटा, इन सबको एंड कर दिया गया। जैसे आप जानते हैं रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, नौकरशाही, ऐसी सारी बाधाओं को दूर किया गया, जिससे जो करप्शन होता है वो कम हुआ और इसी से हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाया। नेक्स्ट है न्यू एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि नए उद्यमी को बढ़ाना। देखिए लिबरलाइजेशन की वजह से ही हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल जब कम होने लगा देश में, तो बहुत ज़्यादा जो नए एंटरप्रेन्योर थे यानी कि नए जो उद्यमी थे उनका बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ देश में। औद्योगिक गतिशीलता को बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे जो इंडियन कह सकते हैं इंडियन जो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट थे वो उनको भी हमारा इंटरनेशनल लेवल पे क्या मिली, एक जगह मिलने लगी। तो ये एक मेन कारण है लिबरलाइजेशन का, जिससे कि हर कंट्रोल कम होने की वजह से जो अननेसेसरी कंट्रोल था उसको कम किया गया। तो हर कोई व्यक्ति जो उद्यमी बनना चाहता है, अपना कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है, वो फ्रीली इंडस्ट्री ओपन कर सकता है। इससे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक लेवल पे अच्छा इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट है एंड लास्ट पॉइंट है इसका फेवरेबल का चेक ऑन इन्फ्लेक्शन, यानी देखिए महंगाई पर अंकुश लगाना। उदारीकरण के जो फलस्वरूप आप कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेक्शन है जिसे हम जानते हैं महंगाई के नाम से, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया, क्योंकि उद्योग में जो बड़े हिस्से के लाइसेंस थे या उत्पादन की क्षमता पर प्रतिबंध हट जाने से उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी कि लाइसेंस है उसको बिल्कुल फ्रीली कर दिया गया, बहुत सारे रिबेट मिले, जिससे कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं गिरावट आई या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने लग गए प्राइस, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जिससे प्राइस जो होगी वो लोअर होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे पॉइंट देखने के बाद लिबरलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। लेकिन इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के बाद भी हमारे देश में कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने गए। नेगेटिव इम्पैक्ट का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं डिक्रीज़ इन इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पर्ल्स, ऑयल सीड्स एंड फाइबर्स। देखिए जो दाल कह सकते हैं या तिलहन कह सकते हैं या रेसे वाली फसलें थी, उनके उत्पादन सूचकांक में बहुत ज़्यादा गिरावट आने लग गई। इन गिरावट की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो लिबरलाइजेशन था उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया, यानी कि जो फसलों के उत्पादन के सूचकांक थे उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई। नेक्स्ट है आपका पॉइंट डिक्रीज़ इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया एक्सपोर्ट। भारत के निर्यात में कृषि क्षेत्र के प्रतिशत भाग में कमी। देखिए आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसकी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हमारे देश में जो 70% पॉपुलेशन है वो डिपेंड एग्रीकल्चर में है, लेकिन जब उनका ही एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट में कम रहेगा तो हमारा जो अर्निंग है वो सोर्सेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो प्रोडक्ट थे उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे देश में देखने पड़े। यानी कि जो निर्यात आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में सारा का सारा सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम से होता था और आज भी हो रहा है, ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट के समय जो आप कह सकते हैं क्वांटिटी चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, वो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए। इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर है वो इतना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है फेलियर इन राइजिंग प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड्स। खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने में असफलता। देखिए मेन आप देखते हैं कि जब हम बात करें 1990 और 91 में तो 18.6 मिलियन टन हमारे देश में तिलहन का उत्पादन हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ वृद्धि हुई, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो ऑयल सीड्स हैं उनमें बढ़ती हुई मांग के कंपैरिजन में इतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पाए। तो अब इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो फेवरेबल इम्पैक्ट आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। ठीक है, तो जितना डिमांड था उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं था। तो ये सारे के सारे जो आप कह सकते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट रोल नहीं कर पाया लिबरलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट है डिक्लाइन इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन इन जीडीपी। जीडीपी में कृषि क्षेत्र के पूंजी निर्माण के हिस्से में कमी। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कृषि क्षेत्र के पूंजी निर्माण का हिस्सा जो है वो बहुत कम था, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप कह सकते हैं इतने बेटर रिसोर्सेज का हम यूज़ नहीं कर रहे थे, इसीलिए कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाया और ना कैपिटल फॉर्मेशन जो देश का पूंजी ढांचा होता है उसको बनाने में इतना सपोर्ट कर पाया। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया,
तो देश में जो बेरोज़गारी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो बेरोज़गारी की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो वापस घर करने लग गई। यानी कि उदारीकरण की वजह से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इतना हाई लेवल का था कि जो बड़े बड़े उद्योग थे वो भी बंद होने लग गए, तो जिससे कि बेरोज़गारी है वो देश में ज़्यादा फैलने लग गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया। नेक्स्ट है फॉरेन इंटरफेरेंस यानी विदेशी हस्तक्षेप। देखिए, उदारीकरण की वजह से ही हम कह सकते हैं देश में एफडीआई को प्रमोट मिला या सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेन इंटरफेरेंस जो हस्तक्षेप था वो बढ़ने लग गया। और इसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकन डॉलर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच गया था जल्दी ही, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ने लगी, जिससे अनएफिशिएंसी होने लग गई, करप्शन को बढ़ावा मिलने लग गया। तो ये सब कारण किसकी वजह से हुआ, इन आप कह सकते हैं लिबरलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोटेस्ट बाय लेबर यूनियन यानी कि मजदूर संघों का विरोध। देखिए, जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो उसका क्या होता है, विरोध किया जाता है। इसी तरह से जब नई पॉलिसी में उदारीकरण के साथ साथ जब प्राइवेटाइजेशन पे भी आप कह सकते हैं फोकस किया गया, तो बहुत सारे जो लेबर यूनियन थे उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, प्राइवेटाइजेशन का। निजीकरण की इसी आलोचना की वजह से हम कह सकते हैं कि हमने इसको टाइम पे कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लेबर का जो यूनियन है वो ज़्यादा हावी रहने लग गया इसकी वजह से। तो वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो नहीं आ पाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन। अब जानते हैं कि जब लिबरलाइजेशन हुआ तो बहुत ज़्यादा रिबेट मिलने लग गया, इससे मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आने लगी। तो हमारे देश में जो प्रॉफिट की जो बेनिफिट मिलना चाहिए था उसकी वजह से हमको जो मिलना चाहिए था प्रॉफिट, लेकिन वो नहीं मिल पाया और हमें लॉसेस ज़्यादा होने लग गए। इसका मेन कारण है कि डोमेस्टिक एरिया की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बंद होने लग गई। क्यों होने लगे, क्योंकि वो सारे ट्रेडिशनल सिस्टम और पुरानी तकनीकी को अपना रहे थे, और मल्टीनेशनल कंपनी अपनी एक बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी से आकर प्रोडक्शन करने लग गई। तो इसीलिए हमारे जो बेनिफिट है वो नहीं हो गए, हमें सिर्फ लॉसेस होने लग गए। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्रों का हतोत्साहन। देखिए, यहाँ पे डिस्करेजमेंट होने लग गया, पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा हतोत्साहन होने लग गया, सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत उसकी छवि बिल्कुल ही बदल गई। यानी कि आज सार्वजनिक क्षेत्र में जो आप कह सकते हैं रिजर्व इंडस्ट्री हैं वो बहुत कम रही हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है लिबरलाइजेशन का वो पब्लिक सेक्टर पे मिला। आज हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत कम इंडस्ट्री हैं जो कि सरकार के पास हैं। बाकी सारे की सारी इंडस्ट्री को हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो भी उसका लाइसेंस अपने पास रख सकती है और इंडस्ट्री ओपन कर सकती है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमने पब्लिक सेक्टर में देखने को मिला। नेक्स्ट है हाई लेवल कंपटीशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में उच्च स्तर की प्रतियोगिता। देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे मेन कैसी है, स्वदेशी है या स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है, और यहाँ पे हाई लेवल की कंपटीशन हमारा जो डोमेस्टिक एरिया की इंडस्ट्री है उसका कंपटीशन बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ था। तो ये हम इतना बड़ा फाइट नहीं कर पाए, उसकी वजह से लिबरलाइजेशन के जो बेनिफिट थे वो हमको नहीं मिल पाए। सारे के सारे जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बंद होने लग गई, क्योंकि सारी ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो कर रही थी, और जो बड़ी कंपनियां जो बाहर से आ रही थी वो अपनी हाई टेक्निक्स यूज़ कर रही थी। तो हम कह सकते हैं कि स्वदेशी उद्योग पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देख